ਅੱਜ सच सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰ ਤੇ पता लग जू कि किसानों का गुनाहगार असल दे विच कौन है। ये भी पता लग जू कि पर्दे के पिछे गेम की चलती सी, अज पर्दा फाश हो गया। मैं क्यों कहना कि ये जनक ने, इन्होंने बी लाया इन्होंने काले कानूनों का, इन्हों का आइडिया सी और केंद्र की मोदी सरकार को यही लैके गए। पहला इन्हों पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार को पूरे देश में लागू करवाए। I say categorically, मैं तथ्य पेश करदा। 2013 विच एक सैपरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट विधान सभा दे विचों पास करवा के लागू किया गया, उसकी नोटिफिकेशन हुई एंड द पर्सन जिन्हें पटल के उत्ते विधान सभा दे रखिया वॉज नन अदर दैन प्रकाश सिंह बादल। ये ऑफिशियल उदों की कॉपी है, जे कहो तो मैं पढ़ देना। द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल 2013 2013 मानयोग स्पीकर हुण मुख मंत्री जी पंजाब ठेके के आधार पर की जाने वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना। मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, श्रीमान जी मैं ये पंजाब ठेके के आधार पर की जाने वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना। दिस इज बॉट एंड नोटिफाइड इन दी पंजाब विधान सभा 2013। यदि नींह उस कानून ने रखी और हुण मैं ये कहना कि वो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 आत्मा है ते 3 काले कानून मोदी सरकार द्वारा पास किए हुए शरीर ने। ये जोड़े 5 मुढ़ले सेलीएंट फीचर्स ने, मैं तुहानूं पढ़ के सुना देना। इस कानून विच किते भी MSP की गल नहीं की। कि कॉरपोरेट किसान की फसल MSP तो घट खरीद नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह आधार दिता गया कि वह MSP तो थले खरीद लवे, मार्केट तो घट खरीदण का लाइसेंस एक तरह का। ये नाल तुसी सब तो वड्डी गल देखो, जिथों इन्हां दी इंटेंट, इन्हां दी नीयत और मंशा साफ हुंदी है, वो ये है कि 108 फसलों का शेड्यूल लाया गया ना। 108 फसलों का जिहड़े MSP दीयां गल्लां करदे ना, अज 108 फसलों का शेड्यूल नाल लाया गया। जिन्हों जोड़ दिता गया एक्ट दे नाल ते MSP तो भी घट रेट उपर खरीदिया जा सके। होर ते होर जड़ियां 2 MSP वालियां फसलां ने, झोना ते कणक, वो भी शामिल की। ये उसकी कॉपी है भाई। कणक ते झोना जी की प्रोक्योरमेंट सेंटर की सरकार करती है, उतों भी थले रेट के उत्ते, उतों भी थले रेट के उत्ते किसान तो फसल खरीदी जा सके और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके। तुम देखो मेल जोल देखो, कदे कदे मैनूं लगता है कहते ना 9 मास का रिश्ता है, एक मूँह 2 अखां आई है मनदा। नंबर 2 जिहड़ा डिस्प्यूट होगा
कोई भी डिस्प्यूट फार्मर का ते कॉन्ट्रैक्ट फार्मर का या बायर का, इट विल बी सैटल्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी SDM। ते करनाल वाले SDM ने की किया तुहानूं पता ही है, कोई जवाबदेही नहीं ब्यूरोक्रेसी। ये नंबर 2। नंबर 3, किसान कोलों कोर्ट जान का हक खो लिया गया। He had no right to go to the courts in case of a dispute। एक कानूनी अधिकार संविधान ने दिता है इस एक्ट दे विच। जिस तरह तुसी सारे ने जानू हो, तुसी ये पूरी तरह खोया। कानून पढ़न वाले जिहड़ा संविधान पढ़न वालियां ने संविधान की उलंघना भी की। नंबर 4, रिकवर्ड एरियर्स एज लैंड रेवेन्यू, कि जे कोई पैसा खड़ा किसान दे वाल ओदी फर्द ते दर्ज हो लाल अखरां च, जिद्दां ही फर्द दे उत्ते दर्ज हो ना वो लोन लै सकदा है, ना फसल बेच, ना अपनी जमीन बेच सकता। तो जे किसान ने ओदी कोई चीज़ यह जी है डिस्प्यूट दे विच भी उन्हें कोई अपना हक मंगना है, उहदे कोल कोई राइट, ही हैज नो राइट। ते 5 महीने का सिरा ही लाता। शेर ते सवा शेर मैं दादा। ये देश च इन्होंने पंजाब नूं पहला यह सूबा बनाया जिथे अपने किसान दे लई अगर वो डिफॉल्ट करता तो 1 महीने की सजा ते 5000 तो 5 लाख का जुर्माना। इन्होंने की नोटिफाइड, पास्ड इन द विधानसभा। हुण मैं प्रूव कर दूं तथ्यां दे उत्ते आधारित तर्क नाल, लॉजिक, आई प्रूव इट टू यू कि जिहड़े कानून ने ये बादलों तो सेध लैके सेंटर की सरकार ने बनाए, जुड़वा भाई ने फोटोस्टैट कॉपी जिहड़ा सेंटर के 3 काले कानून ने फोटोस्टैट कॉपी ने। इन्होंने मैं तुहानूं 10 पॉइंट दूं, तुहानूं पता लग जू भी दे आर दी फोटोस्टैट कॉपी ऑफ द लॉ दैट दे पास्ड इन 2013। यही लैके गए, इन्होंने पास कराया। एक मुंह दो अखां भी कह सकते हैं। तां ही मैं कहना इन्होंने बड़ा फ्रॉड दुनिया जमे नहीं, सानी नहीं कोई। मुठ बनिया इन्होंने किसानी मारन का। थोनू सैक्शनां दे नाल दसूं भाई ये सगे भाई किवें ने, ये फोटोस्टैट किवें ने, ये ब्लू प्रिंट तो कानून बने किवें, सैक्शनां दे नाल दसूं। There are 2 sides of the same coin। नीति निर्माता बादल, नीति निर्माता, कॉन्सेप्ट बादल का। नंबर 1, there is no MSP guarantee on this in this act। Section 2 Part B यह है जी पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, बादलों का पास किया हुआ। हम अगे आ जाओ मोदी साहब का, सेंटर की सरकार का एक्ट। नो MSP गारंटी, सेक्शन 5, दिस इज 1, नो MSP गारंटी। नंबर 2, डिस्प्यूट सेटलमेंट बाय ब्यूरोक्रेसी, सेक्शन 4/4।
Number 2, dispute settlement by bureaucracy, section 14, center by. Bar of jurisdiction of civil court, section 26, किसान नू सिविल कोर्ट जाने की आदत कोई इजाजत नहीं है. That right is taken away from him. Against the constitution, against the spirit of the constitution, impinges and impedes on the spirit of the constitution. जिन्होंने constitution फाड़िया उन्होंने तो यही उम्मीद थी. Bar of jurisdiction of the civil court, section 19, same center ਦਾ कानून. Number 4, amount due from the farmer recovered as arrears of land revenue, फर्द दे उत्ते दर्ज. सेक्शन 6 बादल एक्ट 2013 का. फार्मर अपनी जमीन बेच नहीं सकता, फार्मर अपनी जमीन के उत्ते लोन नहीं ले सकता. अमाउंट रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, सेक्शन 14 पार्ट 7 सेंटर. रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड एग्रीमेंट विल बी रजिस्टर्ड विद हिम. बनना चाहते सी किसानों रजिस्टर होगा है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, सेक्शन 4 पार्ट 1. सेंटर दे लॉ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, सेक्शन 12. नंबर 6, फार्म सर्विसेज. भी जड़ा कॉर्पोरेट है वो दसू. फार्म सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द बायर, सेक्शन 2 पार्ट B and 8. किन्नियां भी फार्म सर्विस होंगे, सप्लाई ऑफ सीड, फीड, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एडवाइस भी. जी एडवाइस भी होगी उन्होंने कि खेती करनी किस तरह है, वो भी कॉर्पोरेट की डिक्टेट देगी. डिक्टेट, आई कॉल इट डिक्टेट. हुकूमत स्थापित करती, वर्चस्व स्थापित करता इन्होंने एक दो बंदियां दा. पंजाब दे रूहानी किसानां जिहदे बिना असीं जिंदगी सोच भी नहीं सकते. बाबे नानक ने जिन्हां दी किरत साडे लड़ लाई, गुलाम बनाने की कोशिश की इन्होंने. मैं कहना फार्म सर्विसेज, सेक्शन 2 पार्ट D and 10 सेंटर लॉज. पीरियड ऑफ एग्रीमेंट, 7वां पॉइंट. 1 क्रॉप सीजन टू 3 years. एक क्रॉप सीजन 3 साल का. सेंटर लॉज, पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 1 क्रॉप सीजन टू 5 years. मतलब छापिया होया उदा ही पढ़ के टक टक कार्बन कॉपी. माड़ियां इन्ने साल बीत गए, माड़ी मोटी किते तिल मात्र चेंज सजा सुजा वाली गल. सेक्शन 8 सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड. देखो कितना APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ. ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਊ. डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड मतलब मंडी च जावे ही ना फसल. ये गल करते हैं मंडियां दी, ये गल करते हैं MSP दी. डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शन 5 इन्हां दे कॉन्ट्रैक्ट दा एक्ट दा. सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेंटर दा एक्ट. फार्मर फील्ड दे उत्तों फार्म गेट तो ही चक सकता है कोई भी कॉर्पोरेट. सेक्शन 6 पार्ट 1 and 9 काले कानून में. नंबर 9 देखो कितनी अत चकती, अत खुदा दा वैर. ताई मैं कहना ना ये भेद ते रब खोल दिंदा. समझे नहीं? ये क्यों सोले गांदे सी 6-6 महीने, ये क्यों तरीफा करते सी, ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सी, ये क्यों कहते सी. फार्मर नूं समझ नहीं आई. अज तो कहने बहुत वधिया ने, ये फार्मर नूं समझ नहीं आती. फार्मर थोड़े नालों किते ज़्यादा सियाणा है, किते ज़्यादा सियाणा है. थोड़ी साजिश नूं अनकवर किया. हुण तुसीं देखो कि अफसरां नूं
SDM ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਟ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 32, no suit or other legal proceedings shall lie against any person which is done in good faith under this act। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਖੀ। Central laws, no suit, protection of action taken in good faith under this act, section 18। Section 18, counter check, anybody do it। Number 10, penalties। ਇਹ ਚ ਬਾਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚ ਬਾਦ ਲੱਗੇ। ਪੈਨਲਟੀ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, 1 month imprisonment, fine 5,000 to 5 lakhs, section 25। penalty, central laws, fine section 14/2/2। मोदी सरकार दे एक्ट का नाम रखा था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये प्राइस एश्योरेंस किहदे लिए है भाई? ये प्राइस एश्योरेंस सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए। ओनली for the benefit of the corporates business। ये धंधा करने वाले लोग ही बना सकते। धंधा, बिजनेस। इन्होंने फार्मिंग सैक्टर जी कली मुनाफे जाती सी ਉਹਦਾ भी बिजनेस बना लिया। मित्र प्यारिओ, फार्मरां नूं अज दी डेट दे विच मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिंदे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ते अडानी नूं स्टोरेज दे लई ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दिंदे। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मैं कैटेगोरिकली स्टेट। इत्थे ते मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिंदे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ FCI ਮਾਰ, ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ। ਜੇ 25% ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ये इंसाफ है? ये संविधान है? ये कानून है? हुण मैं इन्होंने बड़े राजपाश ऑल पार्टी मीटिंग हुई मित्र प्यारिओ। सारिया पार्टियों को बुलाया गया थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रेजोल्यूशन पे 3 फार्म लॉज का। और मैं थोड़ा इन्हों की मोडस ऑपरेंडाई दस रहा। मोडस ऑपरेंडाई ये कितना फंक्शन करते। मोडस ऑपरेंडाई सुखबीर ने विड्रॉ की। इन्हें पूछ लो। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, Sukhbir Singh Badal favored the ordinances, opposed the resolution, arguing that there was nothing wrong in the ordinance, describing the ordinances as pro-farmer and aimed at encouraging competition. Let him deny it. On record. On record. फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीतियां, सोले गाए आनी सी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਛਣ ਭਾਈ ਸੋਲੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਛਾਣੇ ਫੜੇ ਟਕ 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 ਟਕ।
सोले गए। फिर प्रकाश सिंह बादल साहब ने वीडियो अपलोड की, देख लो, थोनू दिखाऊंगा अज, क्यों भी है वो प्रोजेक्टर, आओ थोनू दिखाऊंगा, भजन नहीं दिंदा जी, भज मित्रा भज किधरों भज, भजन नहीं दिंदा। फिर 3 सितंबर को सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपनी वीडियो अपलोड की, 7 सितंबर को हरसिमरत बादल ने अपनी वीडियो अपलोड की। तो राजदीप सरदेसाई वाली इंटरव्यू कट के देख लो की बोलती है, यानी मैं तो शुरू तो ही कानूनों के हक च, ये फार्मर खिलाफ ने, उन्होंने समझ नहीं आई। हाँ जी, तो 10 दिन की हो गया है जेड़ा पब्लिक प्रेशर सी कि इस्तीफा देता मजबूरी च। फिर कहा कि भाई ये रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री जो है एनडीए चो नहीं है। वाह, अल्फाज याद कराऊं, अल्फाज, ये रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री जो है एनडीए चो नहीं है, एनडीए चो। एवं थोड़ा ना एक मुंह दो अखा ने, एवं थोड़ा ना 9 मास का रिश्ता है। हाँ जी, फिर देखा भी भाई तो निकल नहीं दिता कोई, फिर कोड़ किले वांग रंग बदल, कोड़ किला देर लाता, ये पहला बदल। हैव यू सीन द वेदरकॉक? देखिए वो हवा जो बदलती ना मुर्गा लाने के उपर, वो हवा जिदा ही बदल टुक 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 टुक, उदू माड़े ने, उदू माड़े ने ऐसे कैटेगोरिक यथार्थ के तरह तल खड़ा होकर देना। फिर 26 सितंबर को डेटा ने मेरे को 17 तो बाद 26 सितंबर को अकाली स्क्विट एनडी। पीपी जी मैं पूछना चाहना, तुम 3 बार साइन किए, साइन, आई एम सेइंग इट, साइन, इन्होंने बिलों का ड्राफ्ट जाता है इन्हों की मिनिस्ट्री, पहला साइन उत्थे होया, हरेक को जाता ड्राफ्ट, पहला साइन उत्थे होया। एज अ फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर कोई डिनाई करे तो मैं ठां करता प्रूफ दूं, टक चक। नंबर 2 जिस ऑर्डिनेंस पास हो, दूजा साइन उत्थे होया। नंबर 3 जिस दिन बिल पास हो, तीजा साइन कैबिनेट। हुण तुसीं वीडियो देखो जी, फिर मैं अगले पड़ाव ते आवांगा। वीडियो लाओ जी, 3 मिनट थोड़ा मैं लेना चाहना, बेशकीमत। किसान ही नहीं है, सारे टैक्स रेट है। किसान कितने मर्जी हिंदुस्तान फसल बेच सकन, तो अपना भाव से मिल सकन। तो आज जो एक्ट बनाया, एक्ट कला जिसका नाम ही एक्ट है, तुम देखोगे एक्ट का नाम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट है। फार्मर की जी जिम्स है बेचन की जो सौखा करना एक्ट बनाया गया। तो मैं भी अपने तरफ पार्टी का स्टैंड क्लियर किया कि आज जो एक्ट है आप कोई एमएसपी रोकने वास्ते या कोई एमएसपी खरीद रोकने वास्ते या अपने एमएसपी के भाव बंद करने वास्ते करनी चाहना बयान भी दिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि कभी हो नहीं सकता कि एमएसपी जी को गल बनी, जिस करके मैं पंजाब के लोगों की यकीन होना, उन्होंने बेनती करना कि ये दोहरा प्रोपेगेंडा जोड़ा है ये दूसरी पार्टियां करती हैं, एक प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई साख नहीं। विरोधी पार्टियां ने पंजाब तसली छड़ी लोगों देखा कि सारे देश कितने भी किसी किसान यूनियन पास खंड का सूबा हरियाणा ही देख लो जिन्होंने पंजाब जाप करके कितने भी कोई
ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਠ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब लगे है जी पलटू कंपनियां आ जानियां जी, लुटे गए मारे गए, प्राइवेट आजूगा। इस एक्ट में चार चीजें तीन चार ही चीजें जी एक्ट पढ़ोगे। एक है ई ट्रेडिंग की इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तुसी कर सकते हो। एक है डायरेक्ट मार्केटिंग जिहड़ा एक्ट तुसी अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के डायरेक्ट मार्केटिंग कोई मंडी आने के बाद कोई मर्जी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। तीसरा है कि प्राइवेट मार्केट हो सकता है। तीन ऑर्डिनेंस लियाते जिन्होंने कहा जाता है कि किसानों के हित में ऑर्डिनेंस है। एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस तो आज डिस्कस हो रहा है। जोड़े बाकी दो ऑर्डिनेंस है वो कल डिस्कस होंगी, पर तिनों इकट्ठे लैके ही सेंटर सरकार ने लिया। ऑर्डिनेंस किया जाता है किसानों बारे है, पर मैं एक गल बेनती करना चाहना है। पहली गल ऑर्डिनेंस लियाने नहीं चाहिए सी। ऑर्डिनेंस लियाने तो पहले सारे जिहड़े किसान लोग है, पार्टियां है, उन्होंने डिस्कशन करनी चाहिए सी। मैं कहना चाहना, स्पष्ट कहना चाहना, ऑर्डिनेंस जो लिया गया, श्रोमणी अकाली दल नूं पूछा गया कि इस ऑर्डिनेंस विच की है। तुसीं भी मैं हैरान है जाकर साहब कहते सारा से ये सारा ही फुट जाऊगा। प्लीज एक्ट पढ़ लो, प्लीज उत्ते जाके पता कर लो। एज पोलिटिकल भाषण क्योंकि तुसीं बहुत मैं तो रिस्पेक्ट करता जाकर साहब को, मैं समझा कि एग्रीकल्चर के बड़े मार है, पर जिवें क्वेश्चन कर रहे हैं, जिवें भाषण कर रहे हैं, मैनूं थोड़े शक होता है कि जे अपनी नॉलेज को सही तरह तो वरतन तो पॉजिटिव भी कुछ चीज आ सकती है, पर जान के डिस इन्फॉर्मेशन देनी इट इज वेरी अनफेयर। एक ऑर्डिनेंस विच कई ऐसी शंके है जो पंजाब के किसान या आम किसानों के मन च है। इस ऑर्डिनेंस के तिने ऑर्डिनेंस के सब तो वध असर जो है वो पंजाबियों के पंजाब किसान से है। The big question is why did it require the bill to be brought to Parliament for you to resign? The ordinance came out weeks, months ago. Why didn't you resign then in protest against what you are now calling our anti-farmer bill? First of all, Rajdeep, I am not calling it anti-farmer. It's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. किसान यूनियन ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਚ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਜ एक मिनट अगले पार्ट ते आना। लेट मी फिनिश इट। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ। It was called Punjab Settlement of Agriculture Indebtedness Act 2016 was passed by Badal government in March 2016. District level ਦੇ ਉੱਤੇ agriculture debt settlement forum ਬਣੇਗਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਰਮ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਔਰ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਫੋਰਮ will consist of 1 chairman, retired judge of the High Court and 2 members. Despite the fact that the bill was passed in March 2016, no action was taken by the Badal government for the next 6 months. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚਸਵ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। 5 ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 5। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਨਾ, ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਨਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਐਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਨਾ ਮਾਫ ਸਿਰਫ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਘਟਾ ਘੁਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 78,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ 5,800 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। 520 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ MSP ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਵਰਿੰਗ 67% of the poor of India। ਇਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਕਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੈ, ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਪਾ,
लेकिन इन्होंने अखां च कटा पा के तुम ये वेखो 67% तो हुण रिकमेंडेशन है शांता कुमार कमेटी की कि 67% तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੀਡੀਐਸ ਇਹ 40% ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ 27% ਗਰੀਬ ਘਟ ਗਏ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ बैक टू मोदी इनडायरेक्ट पूरे देश च कानून लागू कराने मोदी नाल 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज नूं ते सुखबीर बादल चलिया दिल्ली नूं बंद पार्लीमेंट च। यही कानूनों के नीति निर्माता ने, यही इन्हां दा मोडस ऑपरेंडी है अख च घटा पाउंदा। आई रेस्ट माई केस एंड आई रिक्वेस्ट यू कि मुद्दों को डिफलैक्ट करने का मौसम चल रहा, मैं मुद्दों ते खड़ा, इस करके इहदे उत्ते कोई सवाल पूछना। एक मिनट भाई, इहदे उत्ते कोई सवाल पूछना ते एक मिनट तुसी काली मूरे टोए सबर करो महाराज सर ब्रदर ये तुसी सवाल पूछ सकते जी ते उन्होंने पहले उन्होंने देखो गल जनता ने किसानों ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ब्रदर तुसी चौथा पावा चलिया गया चले वर्कर्स होर सारे कितने चले जाना, तुसी वो भेजना सब तो पहला तुसी भेज रहे हो। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ। अगला सवाल थोड़ा उच्ची बोली बेटा। मित्र प्यारिया ये अख च घटा है, मैं किन्नी बार कहा एक लाइन च मुका दी। इलैक्शन तो बाद फिर मोदी को चले जाना, हूँ मैनू किन्ना कि मैं टेप भर देना यार वो आप सुन लांगे ये गल होगी। अगे सवाल आप पूछ जितने डॉक्यूमेंट जितनी आरटीआई जो भी आपने पेश किया सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, आपकी रिसर्च टीम ने काफी काम किया। लेकिन सवाल ये है कि कई और पार्टी भी हैं जो दावा करती हैं कि किसानों की बात रख रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट ये सब बातें पहले क्यों नहीं किसी ने उठाई, ये भी अपने आप में सवाल है। हजूर एक मिनट बिल्कुल जी अब बिल्कुल सही कहा हजूर, किसने वॉकआउट किया था 2013 में? ये कानून लागू क्यों नहीं हुई फिर? सबने वॉकआउट किया विधानसभा में से, सबने उठाई तभी तो लागू नहीं हुए। इसका इससे भी ज्यादा विरोध हुआ तब। सबसे पहले तो कांग्रेस ने उठाई, सबसे पहले कांग्रेस ने ही आवाज उठाई, ऑर्डिनेंस होने के बाद पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई, जंतर मंतर पे उठाई, राहुल जी ने सबसे ज्यादा उठाई पूरे देश में, हर जगह पे पूरे देश में।
मोगा में रैली की हर जगह पे। हाँ जी जी विचार चल रहे हैं, वो मीडिया थ्रू थोड़ा दसा साडा कोई चोन प्रचार है तो दसो साडा विचार चल रहा है मित्र प्यारिया, और वो असी कदे मीडिया के थ्रू नहीं दसते, पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, पार्टी लीडरशिप। हाँ जी एक मिनट यार, एक मिनट यार, ऐसा नहीं इस इशू के उत्ते मेरा बेनती है, इस इशू ते नहीं ना, मैंने ये इशू मिला है किसान अंदोलन से कृषि कानून ਨਾਲ जुड़ਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ एक मिनट हजूर मैं जवाब दूंगा। डोंट डाइवर्ट द नहीं ठहर, नहीं किसान यार मैं दूंगा ना जवाब। किसान जत्थेबंदियों की मांग पर पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, बात खत्म। अगला सवाल तुसी पूछो जी। मित्र प्यारे कौन लड़दा आया हिंदुस्तान दे विच एक बंदा दस जिन्हें 6 साल की राज्य सभा छड्डी होनी, एक नाल है रहना। लोग पार्टी दे विच पद लैण नूं आउंदे, मैं पद छड्ड के आया सी, फर्क देख। कैप्टन साहब का ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤੱਕ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। जवाब दे देता है कैप्टन एक मिनट यू आर सिमिलर। एक मिनट लेट मी आंसर हिम। Can't comment on it, brother, sister. Next question. एक सवाल है 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? मित्र प्यारिया ये इंप्लीमेंट किने कराउंदा सी? कमीशन ने। असीं कमीशन नहीं बन दिता। एक मिनट रद्द कीते ना विधान सभा दे विच, मैं ते आप कह रहा, तू देख मैनूं हर थां ते कह रहा, हरेक जगह ते कह रहा, असीं करन ही नहीं दिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धू साहब कल कैप्टन साहब का परसों स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन जो है वो पंजाब से बाहर जाकर किसान करें, तो हर्षदीप और नवीन प्रतिक्रिया दी है कि कैप्टन सरकार जो है सत्ता खराब कर रही है, ना कि किसान खराब कर रहे हैं। The answer is the same. Can't comment on it, brother. Thank you.